नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं। देश के किसान से कहते हैं, देश के मजदूर से कहते हैं, देश के छोटे व्यापारियों से कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। अरे भाई, यहां पे भोजन नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, और पता नहीं कौन सा सपना देख रहे प्रधानमंत्री, देश को कह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। गैस नहीं मिल रही, घर में खाने पकाने के लिए गैस नहीं है, और प्रधानमंत्री कह रहा है कि विदेश मत जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, सोना मत खरीदो। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है, पता नहीं कहां, मतलब कौन से दुनिया में है ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। आप लोग तांगे से आए क्या आज, या ई रिक्शा से आए? हम पूछ रहा हूं मैं। नहीं सर, उन्होंने कहा तेल नहीं मिल रहा है, और कल होटल में खाना खाया था क्या? लेकिन होटल भी तो गैस से बनेगा खाना, तो कहां से खाना खाया आपने कल? नहीं, खाना तो घर में ही खाया। खाना जैसे दुनिया चल रही है। अर्थव्यवस्था में थोड़ी तंगी है और वैश्विक स्तर पे महंगाई है, लेकिन जीवन तो उसी तरह चल रहा है। मिल रही है सर? बिल्कुल मिल रही है। पेट्रोल डीजल मिल रहा है अभी तक आराम से। उनको क्यों नहीं मिल रहा है? उनको किसने बता दिया? उनको तो इससे ज्यादा उनको राजनीतिक ईंधन नहीं मिल रहा है। उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है इन चुनावों में, और ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। कांग्रेस को हालांकि केरल मिल गया, लेकिन कुल मिलाकर के 5 विधानसभा चुनावों ने अपोजिशन को बहुत बड़ा झटका दिया है। और ये जो भाषा है ना, मैं पहले भी कहता हूं, स्वीकार्य तो किसी स्तर पर नहीं है। आपने लेकिन एक बात कही सर ब्रेक से पहले कि सरकार को भी इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और देखिए, मेरा मानना है जब भी संकट की घड़ी होती है, राष्ट्रीय संकट की घड़ी है, आपको राजनीतिक दलों को विश्वास, आपकी बात पर मैं डिस्कशन करूंगा इस पर, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल ही इनकी बात पर रिएक्ट किया था। आज वाली पे तो और आएगा रिएक्शन। उन्होंने कहा था, राहुल जी ये बताइए कि गरीबों के लिए जो मोदी सरकार योजनाएं चला रही हैं, क्या ये आपको याद है, या आपको मालूम है? फिर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके राहुल गांधी को टैग करके उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा करिए ज़रा। वो कहती हैं कि ये हमने जितनी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमने काम किया है, ये कहाँ से आया? ये छोटे मजदूरों के लिए जितनी स्कीमें हमारी, छोटे गरीब आदमियों के लिए जितनी स्कीमें हमारी चल रही हैं, किसान, गरीब, महिलाएं, MSME, उनके लिए जो भी हमारे काम हो रहे हैं 2014 से हर वर्ग के लिए जो हमने स्कीम्स लागी, क्या पूरी डिटेल 58, हाँ ये मिल गया मुझे, 58 करोड़ जनधन खाते क्या अंबानी के लिए है? 57 करोड़ मुद्रा लोन ये किसके लिए है? PM विश्वकर्मा योजना, PM इंटर्नशिप योजना, ई श्रम कार्ड, जी राम जी अधिनियम जो बिना किसी रिसाव के 125 दिनों का रोजगार देता है, मजदूरी का काम का रोजगार देता है। 9 करोड़ से अधिक PM किसान संवितरण किसके लिए हैं? लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ईंधन पर उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी किसके लिए घटाई गई है? PM गरीब कल्याण अन्न योजना जो राशन बढ़ता है वो किसके लिए है? 1 करोड़ स्वनिधि खाते ये किसके लिए हैं? खाद अगर कम दाम पे मिल रही है तो उस पर जो सब्सिडी दी जा रही है वो किसके लिए दी जा रही है? कृषि ऋण जो उसमें वृद्धि हुई है एग्रीकल्चरल क्रेडिट ग्रोथ में, वो किसके लिए है? MSME क्रेडिट ग्रोथ में 33% बढ़ोतरी हुई है, आखिर उसका लाभ किसको मिला है? खैर ये सारी बातें उन्होंने गिना दी इसके बहाने सारी की सारी, क्योंकि वो भी अडानी अंबानी से नहीं हट पा रहे थे। जैसा मैंने कल तो उन्होंने सोने को भी अडानी अंबानी से जोड़ दिया। जी त्रिपाठी जी। देखिए, मुझे तो सचमुच आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी, मतलब अब ये वाला तो और मुझे बड़ा विचित्र लगता है जो हम लोग बीच बीच में कह देते हैं ना कि वो अंग्रेजी हिंदी का अंतर नहीं जानते। मतलब अब इसको बिल्कुल नहीं बात उनके जो लोग हैं वो, हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि अब मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं। अब ये अंग्रेजी हिंदी का अंतर नहीं भाई, वो आदमी सोच समझकर देश के प्रधानमंत्री को डंडे मारने, गाली देने, कोई अगर मान लीजिए कि गुस्से में कहीं काफिले पर चप्पल उछाल दे, जो एक बार हुआ था, आज तक एक बार हुआ है, तो उसको देश का आक्रोश बताने, झंझट को सड़कों पर लाने और ये कहना कि भैया सब कूद पड़ो एकदम से, सब राहुल गांधी को सत्ता दिलाने के लिए जान दे दो। इनका जो गिरोह है वो क्या कह रहा है? घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, खुद AC में बैठे हुए हैं, खुद पूरा इंतजाम करके हैं, ना आप चलो गोली खाओ, मरो, क्या करो क्या ना करो। पूछेंगे लोग किसके लिए भाई?